हेलो फ्रेंड, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो डायबिटीज गो। दोस्तों, इस चैनल का मेन मकसद है डायबिटीज को हम सब मिलकर हमारे देश इंडिया से कोरोना की तरफ भगाना। मेरा मानना है अगर डायबिटीज को जड़ से मिटाना है तो सिर्फ डायबिटीज को रिवर्स और ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करके नहीं, बल्कि जिन्हें अभी तक डायबिटीज नहीं हुआ है या जो बॉर्डर लाइन पे है उन्हें डायबिटीज होने से रोक कर। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ इंसुलिन, यानी आज जानेंगे कि कैसे हमारे पास एक प्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन आया और सबसे पहले वो कौन इंसान है जिसमें इंसुलिन डाला गया और कौन कौन साइंटिस्ट है जो इसको रिसर्च किए। तो दोस्तों, मेरा नाम एमडी शाहनवाज अंसारी और मेरे तरफ से आप सबको नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, अभी तक हम ये जान चुके हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक पैनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है। जब आपको ये इंसुलिन बनाना किसी कारण से बंद कर दे तो उस इंसान को डायबिटीज हो जाती है और उसके शरीर के अंदर ग्लूकोज काफी बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसका पेशाब मीठा हो जाता है। यानी उस वक्त किसी को डायबिटीज पता करने के लिए यूरिन का सैंपल लिया जाता था और उससे पता किया जाता था कि अगर ये मीठा है तो उन्हें डायबिटीज हो गया, अगर नहीं तो फिर उसे माना जाता है इन्हें डायबिटीज नहीं हुआ है। लेकिन जब ब्लड का टेस्ट आया तो ये पता किया गया, ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यूरिन तो मीठा नहीं है, पेशाब में कोई मिठावट नहीं है, लेकिन उसका ब्लड में ग्लूकोज काफी बढ़ा हुआ है। तो उस वक्त से लेकर के अभी तक किसी को डायबिटीज पता करना होता है तो हम उसे ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसमें ग्लूकोज कितना है उसे हम डायबिटीज को पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आपको लेके 1921 से पहले की जो स्थिति थी, जो डायबिटीज को लेकर के लोगों में क्या था वो हम जानना चाहेंगे। और उससे पहले हम आपको उस वक्त का जो फीलिंग है समझने के लिए आपको 100 साल के बाद यानी 2021 के पहले की स्थिति को कंपेयर करेंगे कि दोस्तों 2021 से पहले भी क्या आलम था। पूरे दुनिया में लोग कोरोना से तबाह बर्बाद हो रहे थे। कोरोना की वजह से कितने सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारा घर बेघर हुआ, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं था। दोस्तों, उसी प्रकार से 1921 से पहले लोग डायबिटीज से डरे हुए थे। पूरे दुनिया में दहशत थी कि किसी को क्योंकि डायबिटीज हो जाता था तो उसका फाइनली मौत ही होती थी, वो भी कुछ दिनों और कुछ सप्ताह के बाद। सोल्यूशन का बात करें दोस्तों तो उसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था। जब सिर्फ सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट जो करते थे, इलाज हुआ करता था। लेकिन हाँ, यहां तक ये बात पता हो चुकी थी कि इंसुलिन अगर उस इंसान को दे दिया जाए जिसको डायबिटीज है, सही हो जाएगा। लेकिन वो इंसुलिन हमारे पास उतना शुद्ध नहीं था जो कि एक इंसान के लिए सही रहे। तो दोस्तों, उसके बीच एक डॉक्टर जो अमेरिका के फर्स्ट ऐसे डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर जोसलिन है, इन्होंने एक हार्श डाइट बताया जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली स्टॉप कराए और इसको करा करके जो पेशेंट चंद दिनों और चंद सप्ताहों में मर रहे थे उनकी जिंदगी को एक्सटेंड करके एटलीस्ट कुछ महीनों और कुछ सालों तक कर देते थे। तो ये कुछ देर के लिए रिलीफ तो था, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन दोस्तों नहीं था। इसलिए पूरे वर्ल्ड में लगभग अलग अलग जगहों पे बहुत सारे साइंटिस्ट इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस पे लग गए कि कैसे हम एक प्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन तैयार करें। तो इसके लिए एक डॉक्टर जिसका नाम JJR मैकलोड, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर थे और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इंसुलिन पे और इनके काम से प्रभावित होकर एक सर्जन जिसका नाम डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग, वो पर्सनली जाके उनसे मिले और मिल करके ये दोनों लोग काम करना स्टार्ट किए। मैकलोड ने एक और अपना स्टूडेंट एज ए असिस्टेंट चार्ल्स बेस्ट को भी इनको दिया और एक लेबोरेटरी प्रोवाइड किया और वहां पे इन्होंने कुत्ते के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट लेकर के प्योरिफिकेशन करना शुरू किया। हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ। फिर से उन्होंने गाय के पैनक्रियास को निकाला और उसको प्योरिफिकेशन करने लगे और साथ ही साथ एक और डॉक्टर जेम्स कोलिप ने, जो कि एक्सपर्ट थे प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, इनका साथ लेकर के एट द एंड आखिरकार 1923 ईस्वी में एक प्योर फॉर्म ऑफ इंसुलिन, एक शुद्ध रूप में इंसुलिन तैयार हो गया। अब ये इंसुलिन रेडी था किसी भी इंसान, डायबिटिक इंसान को देने के लिए। तो सबसे पहले एक बच्चा जो 14 साल का था, वो टोरंटो हॉस्पिटल में एडमिट था, वो डायबिटीज से मर रहा था। तो ये डिसाइड किया गया तो सबसे पहले हम इंसुलिन उसी को देते हैं और जब उसके बॉडी के अंदर इंसुलिन डाला गया तो उसका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया।
दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट था और बहुत खुशी हो सकती थी। आप समझ सकते हैं कितने खुशी का वो माहौल हो सकता है। फिर से इंसुलिन को 2 दिन के लिए स्टॉप कर दिया गया और ये देखा गया कि फिर से उसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया। तो यानी उसे डेली इंसुलिन की जरूरत थी, डेली इंसुलिन दिया जाने लगा और धीरे धीरे उसका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहने लगा और उसका जो बॉडी जो ऑलरेडी वेट गिर चुका था वो धीरे धीरे उसका हेल्थ भी रिकवर होने लगा और फाइनली 1923 ईस्वी में ये सक्सेसफुल रहा और मिला इन चारों लोगों को नोबेल प्राइज, राइट। तो दोस्तों पूरे दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रिलीफ हो गया पूरे वर्ल्ड को डायबिटीज को लेकर के और एलोपैथा बन गया हीरो। क्योंकि उस वक्त जो चाइनीज था या आपको यूनानी या आयुर्वेदा, ये सारे लोग अभी कोशिश ही कर रहे थे कि डायबिटीज से लड़ने, डायबिटीज ट्रीटमेंट करने का कुछ प्रोसेस हमें पता चले, लेकिन इसके बीच एलोपैथा बन गया हीरो और सारे लोग करने लगे चिल। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद और कुछ समय के बाद फिर से आ गया एक मुश्किल और उस मुश्किल का बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना फीडबैक दें। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम और अपना कुछ इंप्रूव करें आपके फीडबैक को देख करके। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।